आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक था राजा। वह एक शांतिपूर्ण और शक्तिशाली राज का शासन करता था। उसकी प्रजा उन्हें पूजती थी और पूरी तरह से उन पर विश्वास करती थी। साम्राज्य बहुत ही सुखी था। राजा का एक युवा पुत्र राजकुमार बुद्धिमान, प्रतिभाशाली और खूबसूरत युवक था। कुछ दिनों से वह चुपचाप रहा करता था। अनेक प्रयासों के बाद भी राजा समझ नहीं पा रहा था कि उसका पुत्र हर समय इतना दुखी क्यों रहता है। राजकुमार अक्सर अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांका करता था। उसे अपने आसपास घट रही घटनाओं से कोई दिलचस्पी नहीं थी। भव्य समारोह हो या शाही उत्सव में भी वह अप्रभावित सा रहता था। राजा बहुत दिनों से यह सहन नहीं कर पा रहा था और उसने अपने पुत्र से यही पूछने का निर्णय किया कि कौन सी बातें उसे परेशान कर रही है। एक दिन राजा ने राजकुमार से पूछा, कौन सी बातें तुम्हें खाए जा रही है? तुम्हारे पास किसी चीज की कमी है? बताओ, कौन सी चीज तुम्हें इतना परेशान कर रही है? उस समय से तुम खुश नहीं हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। राजकुमार ने बस कंधे उचका दिया और चुप हो गया। क्या किसी हसीना ने तुम्हें सम्मोहित कर लिया है? महल में भटकने की बजाय उसके लिए अपना प्रेम प्रदर्शन करने से इससे बेहतर तरीके हैं। राजकुमार बोला, नहीं पिताजी, ये लड़की की बात नहीं है। सच में मैं नहीं जानता कि मैं इतना दुखी क्यों हूँ। मैं किसी चीज से खुशी महसूस नहीं करता हूँ। मैं खुश रहना चाहता हूँ, लेकिन नहीं जानता कि ऐसा क्या करूं। राजा को यह बात समझ में नहीं आई, परंतु उसे यकीन था कि यदि राजकुमार ऐसे ही दुखी रहा तो वह जीवित नहीं रह पाएगा। राजा ने महसूस किया कि अब राजकुमार को चिकित्सा की जरूरत है। उसने अपने बेहतरीन चिकित्सकों को, ज्योतिषियों और विद्वानों के लिए एक फरमान जारी किया कि वे बैठकर यह तय करें कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए। लगातार 3 दिनों के विचार विमर्श के बाद ज्योतिषी ने आखिरकार एक हल निकाल ही लिया। मुख्य ज्योतिषी ने कहा, महाराज, हमने इस मुद्दे पर काफी विचार किया है। अपने राजकुमार को सहायता करने के लिए हमें एक ऐसा व्यक्ति खोजना चाहिए जो पूरी तरह से सुखी हो, जो जीवन में पूरी तरह से संतुष्ट हो। राजा थोड़ा चौंके। मुझे एक संतुष्ट और सुखी व्यक्ति ढूंढना होगा। हाँ महाराज, और जब आप उस सुखी व्यक्ति को ढूंढ लें, आपको उसकी कमीज अपने बेटे के लिए खरीदनी होगी। इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजा ने इस पर विचार किया। उसने पूरे राज में ऐलान करा दिया कि जो भी एक पूर्ण सुखी व्यक्ति के बारे में बताएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। उसने घोषणा की और अपने संदेशवाहकों को दूर दूर तक ऐसे व्यक्ति की तलाश के लिए भेजा जिसकी कमीज उसके पुत्र को फिर से जीवंत बना सके। जल्दी ही लोगों ने राजा से मिलने के लिए भीड़ लगाना शुरू कर दिया। राजा के सामने पेश किया जाने वाला पहला व्यक्ति एक पुजारी था। क्या आप सुखी हैं? पुजारी के लिए राजा का प्रश्न सरल था। हाँ महाराज, मैं बहुत सुखी हूँ। ठीक है, तो आप क्या शाही पुजारी बनना चाहेंगे? राजा ने पूछा। यह सुनकर पुजारी का चेहरा चमक उठा। बिल्कुल महाराज, आपकी सेवा करने से अधिक प्रसन्नता की बात क्या हो सकती है? कुछ भी नहीं। राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से से चिल्लाया, इससे पहले कि तुम्हें जेल में डाल दूंगा, निकल जाओ मेरे महल से। तुम झूठे हो। तुम पूरी तरह से संतुष्ट या सुखी नहीं हो। तुम्हें और पाने की इच्छा शेष है। मेरे महल से निकल जाओ। तलाश जारी रही, किंतु ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। 2 सप्ताह बाद एक पड़ोसी राजा के बारे में सूचना मिली, जिसे असाधारण रूप से सुखी व्यक्ति माना जाता था। उसकी एक खूबसूरत रानी और कई राजकुमार थे। उसका कोई शत्रु नहीं था और उसका राज्य शांतिपूर्ण और शक्तिशाली था। राजा ने यह सोचा कि शायद अब उसको प्रार्थना का फल मिले। राजा ने यह सोचकर शायद अब उसको प्रार्थना का फल मिलेगा, अपना दूत उसके पास भेज दिया। उस राजा ने दूत को बताया, यह सच है कि मेरे पास सब कुछ है जो मैं इच्छा करता हूँ। मेरी एकमात्र चिंता यह है कि मैं जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा और यह सब खो दूंगा।
यह बात मुझे इतनी चिंतित करती है कि यह मुझे रातों को जगाती है। यह सुनते ही दूत को लगा कि इस राजा की कमीज ले जाने का कोई लाभ नहीं है। दूत से उस राजा का सच जानकर राजा बहुत निराश और परेशान हुआ। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसका पुत्र दुख की प्रतिमूर्ति था और राजा उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था जब तक कि उसे कमीज नहीं मिलती है। अपना दिमाग शांत करने के लिए राजा ने शिकार पर जाने का फैसला किया। मैदान में उसने कुछ मीटर दूर पर एक खरगोश पर तीर चलाया। तीर खरगोश को केवल स्पर्श कर कर निकल गया और वह जंगल में भाग गया। खरगोश का पीछा करते करते राजा अपने दल से अलग भटक गया। कुछ मिनटों बाद उसने खरगोश का पीछा करने का इरादा छोड़ दिया और अन्य लोगों के पास लौटने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में किसी चीज ने उसे रोक लिया। उसकी बाईं ओर से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। जब वो आवाज के पास पहुंचा तो राजा को पता चला कि कोई सीटी बजा रहा था। उसके सामने सरकंडों के बीच एक खूबसूरत युवक लेटा हुआ था, आसमान में तैरते बादलों को निहार रहा था। हे युवक, सुनो, क्या तुम देश के राजा के व्यक्तिगत सलाहकार के पद पर नियुक्त होना चाहोगे? राजा ने पूछा। मैं सलाहकार? युवक आराम की मुद्रा में बैठकर अपनी ठुड्डी खुजलाने लगा। वह तो बहुत परेशानी वाली पद है। मेरी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जैसा हूँ अच्छा हूँ और खुश भी हूँ। राजा का चेहरा खुशी से चमकने लगा। उसने स्वीकारा, तुम ही वो सुखी व्यक्ति हो। ईश्वर का शुक्र है कि आखिरकार एक पूरी तरह से खुशी व्यक्ति मिल ही गया। जल्दी से खड़े हो जाओ युवक। राजा उस युवक को अपने सेवकों के पास ले गया। मेरा पुत्र अब बच जाएगा। अभी मेरे बेटे के लिए उम्मीद बची है। वह युवक की ओर मुड़ा और गर्मजोशी से कहा, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, परंतु मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए, समझे? युवक ने विचित्र निगाहों से राजा की ओर देखा। आपको मुझसे भी कुछ चाहिए? आप जो कुछ चाहते हैं ले लीजिए महाराज। मेरा पुत्र मरा जा रहा है और सिर्फ तुम ही उसे बचा सकते हो। यदि मैं तुम्हारी कमीज उसे पहना दूं तो वह बच जाएगा। तुम थोड़ा मेरे समीप आओ। राजा ने मुस्कुराते हुए युवक के कंधे थपथपाए और उसकी कमीज के बटन खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। फिर अचानक रुक गया। उसके हाथ नीचे आ गए। सुखी व्यक्ति ने कमीज ही नहीं पहनी हुई थी। राजा को एहसास हो गया कि असली खुशी किसी और से खरीदी नहीं जा सकती है। अपने सामने खड़े युवक को, जिसका जीवन उसके पुत्र के जीवन से बहुत अलग था, देखते हुए राजा ने महसूस किया, असली संतोष और खुशी अंदर से आती है और उसका उससे कोई लेना देना नहीं है कि हमारे पास कितना धन है और कितना नहीं है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।